भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शनि महाराज ने सूर्य नारायण भगवान के कहने पर शिव की साधना करना प्रारंभ। अब भगवान शंकर भगवान की साधना कोई साधारण है क्या? कहते हैं जिस समय पर हम भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में पहुंचते हैं, तो जल चढ़ाने के लिए जब हम शिव जी के मंदिर में पहुंचकर शंभु जल समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को जब हम जल चढ़ाते हैं, यदि पूर्ण ध्यान को केंद्रित कर कर हम शिव को जब जल अर्पित करते हैं तो हमारी तप साधना आराधना व्रत अपने आप पूर्ण हो जाते हैं और शिव उस व्रत का उस साधना का तप का फल हमको प्रदान करता है। शिव उस फल को देना। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमः। शनि महाराज ने नियम बना लिया शिव जी की आराधना करने का, साधना करने का, पूजन करने का, और इतनी तप साधना में शनि महाराज जी डूब गए कि भगवान ने उन पर कृपा करना प्रारंभ कर दी। जिसने शिव की दिशा को स्वीकार कर लिया, जिसने भगवान शंकर की दिशा को स्वीकार कर लिया, जो शिव की दिशा की ओर अग्रण्य हो गया, मेरे भोले बाबा ने एक ना एक दिन उसकी दशा को बदल दिया। दशा को महाराज शिव जी ने कृपा करना प्रारंभ कर दिया। राजा चित्ररथ ने शनि महाराज जी को देखा और शनि महाराज जी को देखकर राजा चित्ररथ ने अपनी कन्या धामनी का विवाह शनि महाराज के साथ पक्का कर दिया। अब शिव जी की कृपा जब होती है तो धीरे 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 भोले बाबा जब हाथ पकड़ते हैं तो धीरे 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 उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाते हैं। अब देखिएगा जब धामनी के साथ में विवाह हो गया, शनि महाराज जी विवाह कर आ भी गए। शंभु 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 शंभु। विवाह कर कर धीरे कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो, प्रेशर बढ़ा दो। शंभु शंभु। शनि महाराज जी विवाह कर कर आए, समय बीत गया और कुछ वर्ष निकलने के बाद धामनी पुत्र की कामना से कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हो, इस कामना से शनि महाराज जी के पास पहुंची। पर शनि महाराज जी साधना में लीन थे, धामनी को देखा भी नहीं। जब धामनी पर ध्यान नहीं गया, धामनी को जब देखा नहीं, ध्यान गया ही नहीं शनि महाराज का धामनी के ऊपर। धामनी बहुत देर तक खड़ी रही शनि महाराज जी के पास, पर धामनी को देखा भी नहीं। क्रोध आ गया धामनी को। जैसे ही शनि महाराज जी उठकर खड़े हुए और धामनी को क्रोध आया और धामनी ने कहा, शनिदेव, तुम्हारी अर्धांगिनी धर्म पत्नी तुम्हारे पास में खड़ी थी और आपने अपनी दृष्टि तक नहीं दी, देखे तक नहीं हो। मैं श्राप देती हूं धामनी, आपकी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, जिसको देखे वो बर्बाद हो जाए। जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़े वो बर्बाद हो जाए। जैसे ही धामनी ने श्राप दिया
शनि महाराज जी ने अपने नेत्र को नीचे कर लिया। शंभो 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 शंभो। शनि महाराज जी ने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया और जैसी दृष्टि नीचे हुई दृष्टि नीचे होते से ही धामनी ने पूछा कि मैंने तुमको श्राप दिया और श्राप देने के बाद भी तुमने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया। शनि महाराज ने कितनी सुंदर बात कही, जरा ध्यान दीजिएगा महाराज। कितना सुंदर विचार शनि महाराज ने कहा कि धामनी मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, तूने श्राप दे दिया कि तुम जिसको देखोगे कुदृष्टि होगी और वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे अब देख भी नहीं सकता, अब देख भी नहीं सकता, क्योंकि तुझे देखूंगा और तू बर्बाद हो जाएगा, ये मुझे प्रिय नहीं। अब मैं तुझे देख भी नहीं सकता, अब मैं तुझे देखूंगा। कभी कभी मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कभी कभी अपनी जिंदगी में भी ऐसा मोड़ आ जाता है कि हम गुस्से में आकर किसी को भी हर कुछ बोल देते हैं और बाद में फिर पछताना पड़ता है। कुछ भी, कई माताएं तो अपने आप को कोसती रहती हैं। हमने कई जीजियों को देखा है, वो अपने आप को कोसती हैं, जरा सा भी दुख आया ना अपने आप को कोसने लगती हैं। भगवान ना जाने कहां ऐसों से पाला पड़ा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, हे भगवान ऐसी नरक की जिंदगी जी रहा, अपने आप को कोस रहे। हे भगवान काय का जीवन दे दिया, हे भगवान तूने मुझे ऐसा बना दिया, हे भगवान किस घर में मेरी शादी कर दी, हे भगवान ऐसा पति मिल गया, हे भगवान ऐसी पत्नी मिल गई, हे भगवान ऐसे बच्चे मिल गए। कभी कभी माताएं अपने बच्चों को भी कोसती हैं, बैठ बैठ ऐसी औलाद पैदा करी भगवान, में तो परेशान हो गए, अपने आप को कोस रहे, अपने आप। क्यों कोसना? भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, शिव जी ने अच्छा परिवार दिया, कुटुंब दिया, रिश्ते दिए, नाते दिए, घर दिया, तुम्हें अच्छा बनाया, 2 रोटी भगवान खाने को दे रहा है, पेट भर रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? उसको देखो जो दोनों हाथ पैर से विकलांग होकर पड़ा हुआ है, उसको देखो जो सुन नहीं सकता, उसको देखो जो देख नहीं सकता, उसको देखो जो रोग ग्रसित होकर हॉस्पिटल में भगवान से अपने प्राणों को मांग रहा है, और तुम अपने आप को कोस रहे, अपने आप को क्यों कोस रहे? क्यों? एक पत्र है, एक बहन ने लिखा है, को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। शिव की कृपा इसी को कहते, शंकर की किस कृपा इसी को कहते। आप जिस भावना से, जिस भाव से भगवान देव अधिदेव महादेव को भजते हो, बाबा देव अधिदेव महादेव वो कार्य पूर्ण करता ही है। एक पत्र और है, देखिए, भगवान शनि महाराज का चरित्र कह रहा है। शनि महाराज जी कह रहे हैं अपनी पत्नी धामनी से मैं तुझे देख नहीं सकता, तूने श्राप दे दिया। कभी कभी आपका अपने आप को कोसना भी बुरा है। आप अपने आप को कभी ना कोसें, वो हमें दुख देता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, कष्ट देता है। और
महाराज शनि महाराज को लगा मेरी पत्नी ने मेरी दृष्टि को कुदृष्टि कर दिया, क्रूर दृष्टि। क्या करूं? शनि महाराज उसी पल उसी घड़ी शिव की आराधना में डूब गए, भगवान शंकर की आराधना कर रहे। और भगवान देवाधिदेव महादेव की जो आराधना करना शनि महाराज ने प्रारंभ करा, भले दुनिया कितनी भी ठोकर लगा दे, दुनिया कितना भी ठोकर मार दे, दुनिया चाहे तुमको कुछ भी कह ले, यदि शिव साथ है तो फिर डरना नहीं है, फिर नहीं डरना। दुनिया के लोग भगवान को बेलपत्र देते, दुनिया के लोग भगवान को जल देते, दुनिया के लोग भगवान को पुष्प देते, दुनिया के लोग भगवान को अक्षत देते, चंदन देते, मोली रोली देते, धतूरा आंख पुष्प देते, भोग लगा देते। पर शिव जी को तुम्हारे ना धतूरे की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे वस्त्र की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे बेलपत्र की जरूरत है। शिव जी को अगर जरूरत है तो तुम्हारे केवल विश्वास और तुम्हारे मन की जरूरत है। शिव को तुम्हारा हृदय दीजिए, मन दीजिए, दिल लगाओ शिव की अविरल भक्ति से, मन भगवान शिव की अविरल भक्ति से दिल लगाओ, मन लगाओ। और जितना आप भगवान शंकर में मन लगाएंगे, दिल लगाएंगे, हृदय से शिव को पुकारेंगे, शिव कृपा क्यों करेगा। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल नहीं, खाली उसे लौटा ओ मन ही मन, और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार काशी। शनि महाराज ने शिव की आराधना करना प्रारंभ करा, शिव का तप, शिव की साधना, शंकर की आराधना करी। कहते हैं पूरे पृथ्वी पर जितनी जितनी पवित्र नदियां हैं, सारी पवित्र नदियों का जल भरकर शनि महाराज लाते थे और शिव को अर्पित करते थे। जितनी पवित्र नदी, लोग कहते हैं कि कावड़ यात्रा में हम जाते हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम पर, कावड़ भरते हैं। सीहोर की कावड़ इतनी सफलता देती है, सीहोर की कावड़ इतनी उन्नति देती है, कारण केवल कावड़ तुम नहीं भरते, भगवान परशुराम जी ने कावड़ भरी, लंकापति रावण ने कावड़ भरी, शनि महाराज जी ने कावड़ भरी, स्वयं बुद्ध ने कावड़ भरी, कावड़ स्वयं बृहस्पति कावड़ भरते हैं। ऐसा कोई ग्रह नहीं जिसने कावड़ न भरी हो, चाहे मंगल देव हो, बुद्ध देव हो, चाहे जो बृहस्पति देव, सभी, केवल तुम नहीं, सभी। शनि महाराज पवित्र पवित्र नदियों के तट पर जाते हैं, जल लाते हैं, चढ़ाते हैं। शिव प्रसन्न हो गए, भगवान ओगड़दानी बड़े प्रसन्न। अब देखिएगा जरा कितनी सुंदर बात, शंकर भगवान शनि महाराज के सामने जाकर खड़े हो गए और शनि महाराज से कह रहे हैं कि
आपसे मैं प्रसन्न हूं, वर मांग लो। शनि महाराज नीचे दृष्टि करे हुए थे, अपने नेत्र को ऊपर नहीं करा, क्योंकि पत्नी का श्राप है, तुम्हारी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए। नेत्र ऊपर नहीं करते शनि महाराज। शिवजी ने शनि महाराज से कहा, शनिदेव क्या बात है, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम हमको देख भी नहीं रहे हो, आप दर्शन भी नहीं कर रहे, फिर आपने मुझे जल क्यों चढ़ाया जब आप दर्शन ही ना करो तो? शनि महाराज नीचे दृष्टि कर कर शंकर भगवान को हाथ जोड़कर कहते हैं, भोले बाबा मैं आपको नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी धर्म पत्नी ने मुझे श्राप दिया है कि तुम जिसको देखोगे वो बर्बाद हो जाएगा, उस पर कुदृष्टि का असर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको देख नहीं सकता। शंकर भगवान कहने लगे, शनि महाराज चिंता मत करो, आप मुझे देखो, केवल आपने मुझे देख ही लिया तो तुम्हारी कुदृष्टि भी सुदृष्टि हो जाएगी, क्यों चिंता कर, आप मुझे देखो। शनि महाराज ने कहा, आप पर कुदृष्टि का असर नहीं होगा। शंकर भगवान कहने लगे, आप केवल दर्शन करो, और जो शनि महाराज ने भगवान देवाधिदेव महादेव पर पूर्ण दृष्टि से जो दर्शन किया, शिव जी ने वर दे दिया। शनिदेव मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, अभी तक लोग तुमको गिनते नहीं, बुलाते नहीं, जानते नहीं, अपशब्द कहते थे, तुम्हारा जगह जगह लोगों ने भले अपमान किया हो, धर्म पत्नी ने भी अपमान किया हो, पर मैं वर देता हूं, सारे देवताओं में ग्रहों के न्याय देवता बनकर तुम स्थापित होगे और न्याय देव के रूप में पूजे जाओ। ग्रहों का न्याय तुम करोगे, तुम शनिदेव मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी पत्नी ने श्राप दिया कि तुम कुदृष्टि दोगे उन पर जो गलत करेंगे, पर सुनो शनिदेव, अगर कोई भूल से भी मेरे शिवालय में आकर, शंकर के मंदिर में आकर शिवलिंग पर अगर कोई जल चढ़ाएगा, उस पर तुम्हारी कितनी भी कुदृष्टि हो वो सुदृष्टि हो जाएगी। अच्छी ना 7.5 लगता, ना शनि वक्री हो। तुमने मेरी आराधना और मेरी साधना करी, साधना क्यों भटकते हो? शनि महाराज ने भगवान देवाधिदेव महादेव के चरण पकड़ लिए। बाबा लोग मुझे तो गिनते नहीं थे, लोग मेरा अपमान करते थे। अभी कथा के प्रारंभ में कहा, किसी बच्चे को कोई गलत वक्त और व्यक्ति कब बदलेगा समझ नहीं पाओगे, इसलिए किसी को हल्के में मत लेना। आज वही शनि महाराज जिनको लोग कहते थे ये उद्दंड हैं, क्रोधी हैं, ये हैं, वो हैं, आज उन्हीं शनि महाराज के लोग हाथ जोड़ते हैं। पूरे 9 ग्रह देवता के भले कोई हाथ नहीं जोड़े, पर शनि महाराज के तो हाथ जोड़ ही लेते हैं। बाबा ध्यान रखना, बाबा ध्यान रखना। जैसे कोई बाल्टी लेके आया शनि महाराज की, भले कुछ नहीं हो तो 1 रुपया चढ़ा देते हैं, भैया ध्यान रखना, शनि महाराज कितनी कृपा। और किसने कृपा करी? शनि महाराज का। शनि देव पर अगर किसी ने कृपा करी है तो देव अधिदेव महादेव ने कृपा करी है, वो शिव कृपा करता। जैसे विदल और उत्पल नाम के असुर का संहार माता पार्वती ने करा कुंद फेंक कर, और शिव जी का नाम कुंद केश्वर हुआ। भगवान कुंद केश्वर आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान श्री कुंद केश्वर जी का। और 2 दिन की कथा और रही है, कल कथा का 6ठा दिन रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि कहते हैं, और परसों के दिन कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे पूर्ण हो जाएगी। बड़े भाव के साथ 2 दिन की कथा का और लाभ लें। कल